क्या आपने कभी सोचा है कि जहां आज सिर्फ रेत के टीलों पर ऊंट चलते हैं, वहीं कल तेज रफ्तार ट्रेनें दौड़ेंगी, और वो भी भारत पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल पास। सोचिए, एक ऐसा नजारा जहां अभी सन्नाटा है, वहां कुछ ही सालों में रेलवे की सीटी गूंजेगी। और यही नहीं, यह सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा, विकास और भविष्य से जुड़ा एक मेगा प्लान है। जी हाँ, राजस्थान की सरहद पर बनने जा रहा है 827 किलोमीटर लंबा विशाल रेलवे कॉरिडोर, जिसे माना जा रहा है कि आने वाले समय का गेम चेंजर होगा। तो आखिर क्या है यह प्रोजेक्ट, क्यों इतना है खास, और किन लोगों की जिंदगी बदलने वाली है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे, बिना किसी ब्रेक के। राजस्थान की पश्चिमी सीमा, खासकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और अनूपगढ़ जैसे इलाके अब तक देश के सबसे दूर और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में गिने जाते रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विकास की रफ्तार धीमी रही है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत से इस पूरे क्षेत्र को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का बड़ा फैसला ले लिया है। और इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यह सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल यह कॉरिडोर भारतीय सेना के लिए किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं माना जा रहा। अब तक सीमावर्ती इलाकों में सेना को सड़क मार्ग पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसमें समय ज्यादा लगता था और जोखिम भी रहता था। लेकिन इस नए रेल नेटवर्क बनने के बाद टैंक, हथियार, रसद और जवानों की तैनाती बेहद तेज और आसान हो जाएगी। यानी यदि कभी इमरजेंसी कंडीशन आती है, तो कुछ ही घंटों में सेना सीमा पर पूरी ताकत के साथ पहुंच सकेगी। यह प्रोजेक्ट देश की सीमा सुरक्षा को और भी मजबूत बनाने वाला है। अब जरा इस मेगा कॉरिडोर के स्ट्रक्चर को समझते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार इस पूरे प्रोजेक्ट को 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहला सेक्शन है जैसलमेर से बाड़मेर होते हुए भिलड़ी तक। करीब 380 किलोमीटर लंबी इस लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। दूसरा सेक्शन है जैसलमेर से खाजूवाला, जिसकी लंबाई लगभग 260 किलोमीटर है और इस पर सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। और तीसरा हिस्सा है अनूपगढ़ से बीकानेर। 187 किलोमीटर लंबी इस लाइन की डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार भी हो चुकी है और इस पर करीब 2277 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी साफ है कि प्रोजेक्ट सिर्फ घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर काम तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े फायदे की, जो सीधे तौर पर जुड़ा है आम लोगों से। सीमावर्ती गांव जो आज भी विकास की मुख्य धारा से दूर हैं, वहां यह रेलवे कॉरिडोर किसी वरदान से कम नहीं होगा। किसानों को अपने उत्पाद बड़े शहरों तक पहुंचाने का आसान और सस्ता साधन मिल जाएगा, जिससे उनकी आय में सीधा इजाफा होगा। इसके अलावा राजस्थान का रेगिस्तानी पर्यटन, खासकर जैसलमेर जैसे इलाकों में टूरिज्म को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और इससे होटल, गाइड, ट्रांसपोर्ट और लोकल बिजनेस को नई जान मिलेगी। यानी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सबसे बड़ी बात, यह प्रोजेक्ट पलायन को रोकने में भी मदद करेगा, क्योंकि जब गांव में ही रोजगार और सुविधाएं मिलेंगी, तो लोगों को शहरों की ओर जाने की जरूरत कम पड़ेगी। दोस्तों, सिर्फ रेलवे लाइन ही नहीं, बल्कि स्टेशनों को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। श्री गंगानगर, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ जैसे स्टेशनों को अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं जैसलमेर रेलवे स्टेशन और बाड़मेर रेलवे स्टेशन को तो एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा चुका है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। यह प्रोजेक्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि पूरे इलाके की तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। अगर हम बड़े नजरिए से देखें, तो यह रेलवे कॉरिडोर भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे न केवल सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी। और यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को आने वाले वर्षों का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे विकास माना जा रहा है। तो अगली बार जब आप राजस्थान के इन इलाकों के बारे में सोचें, तो सिर्फ रेगिस्तान और ऊंट ही नहीं, बल्कि एक आधुनिक, विकसित और रणनीतिक रूप से मजबूत भारत की तस्वीर भी आपके सामने होनी चाहिए। क्योंकि जहां आज सन्नाटा है, वहां कल विकास की रफ्तार गूंजेगी। और यह सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं, बल्कि नए भारत की नई दिशा है। तो आप इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये वाकई गेम चेंजर साबित होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही बड़ी और असरदार रेलवे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम भारतीय रेलवे से जुड़ी हर खबर आप तक लाते हैं सबसे पहले, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।